फ्रेंड्स, मैं वादे के हिसाब से दोबारा आया हूँ एक हास्य कवि की हैसियत से। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपने मेरा दूसरे रंग देखे, ये रंग नहीं देखा। पहले ही मैंने बताया था कि मैं जब जवान होता था तो हास्य कविता करता था और मेरा तखल्लुस था पापा भागलपुरी। अब ये दूसरी कविता जो है ये मैंने पढ़ी थी 1975 में, एग्जैक्टली 50 साल पहले। बिहार में एक जगह होती है बरौनी, वहाँ पर एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। उस ज़माने में ना ये टेलीविज़न था, ना रेडियोज़ था, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। तो साल में 3 दिन का एक कार्निवाल टाइप से मनाते थे, जिसमें एक दिन क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह होते थे। पूरे इंडिया से आर्टिस्ट आते थे। एक दिन नाटक ड्रामा होता था। तो मैं इन दोनों में काम करता था, म्यूजिशियन के साथ भी काम करता था और नाटक तो खैर मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट ही था। एक दिन कवि सम्मेलन होता था, इसमें भी बड़े बड़े शायर आते थे। उस ज़माने में इतनी भूख थी लोगों की कि जहाँ ये आयोजन होता था वहाँ मुझे याद नहीं कि 5,000 के 10,000 लोग आसपास के 5-7 डिस्ट्रिक्ट से जमा होते थे। और एक एनुअल उनके लिए एक बड़े इंटरेस्टिंग बात होती कि वो जाएं वहाँ पर देखें। तो ये कविता जो है मैंने, कवि सम्मेलन ज़्यादातर लास्ट डे होता था, जिसमें कवि भी आते थे, सब ग्रेड के आते थे, कोई हिंदी वाले और उर्दू वाले, मोस्टली फिलोसफिकल या उस तरह के कविता पढ़ते थे। और कवि सम्मेलन में बहुत ज़्यादा लोगों की रुचि नहीं थी। तो मैं चूँकि हास्य कविता करता तो मैं शो स्टॉपर टाइप से था। ये जिस बार की मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे बीच में बुलाते थे कि अगर इंतज़ार करते थे कि जब ये आएंगे तो कुछ पढ़ेंगे। और इतने लोग उत्साहित थे कि बंदर का भी नाच नचाओ तो 1,500 लोग खड़े होकर देखते। इतना टाइम भी था उनके पास। जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ, काफ़ी कवि लोग अपना पढ़ के कलाम कर चुके, तो जो उद्घोषक होते हैं जो कंपेयर कर रहे थे, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन के बाद मुझे माइक पे लाया। मुझे शौहर भागलपुरी के नाम से, बल्कि उन्होंने मेरे एक जान पहचान के थे, ही इज़ नो मोर नाउ, उन्होंने ये भी कहा। तब मेरी शादी भी थी जस्ट 1975 में, मैं 2-4 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो वो कहने लगे कि मैंने बताया कि लोग मुझे पापा कहते हैं। तो जो कंपेयरिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था कि आपकी वाइफ आपको क्या कहती है। तो मैंने भी मजाक किया था कि बड़ी शक्की है मेरी वाइफ। वो मोहल्ले के जितने बच्चे हैं सबका नाम लेके कहती है, कभी गुड्डू के पापा, कभी चुन्नू के पापा, कभी पुन्नू के पापा। तो खैर हंसी मजाक होता रहा। मैंने कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था लंदन का फैशन। उस ज़माने में लंदन जाना और ये सब आदमी के बस की बात नहीं थी। तो ये लंदन का फैशन एक कविता है जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे आप। शेर अर्ज़ है, पहली बार जब मैं गया था लंदन, पहली बार मैं जब गया था लंदन, कर रहा हूँ उसी का वर्णन। पहली बार जब मैं गया था लंदन, कर रहा हूँ मैं उसी का वर्णन। और बात है ये बिल्कुल करेक्ट, बात है ये बिल्कुल करेक्ट, विदाउट एनी एग्जैगरेशन, विदाउट एनी एग्जैगरेशन। हुआ सामना एक हसीना से ऐसा कि दिल जिसका था पत्थर के जैसा। हुआ सामना एक हसीना से ऐसा कि दिल जिसका था पत्थर के जैसा। हार मानना मैंने सीखा नहीं, हार मानना मैंने सीखा नहीं, आ गया मैं फॉरन इन एक्शन। हार मानना मैंने सीखा नहीं है, आ गया मैं फॉरन इन एक्शन। किया मैंने मोहब्बत का, किया मैंने मोहब्बत का पहला फार्मूला उस पर अप्लाई। किया मैंने मोहब्बत का पहला फार्मूला उस पर अप्लाई। बहुत बिगड़ कर दिया उसने मेरे हेलो का रिप्लाई।
उसने पसंद नहीं किया। मैंने हेलो किया तो वो बहुत बिगड़ के मेरे तरफ से उसने हेलो का रिप्लाई दिया। तो मैंने सोचा कि मामला है टेढ़ा और गड़बड़ है एकदम सिचुएशन, कि मामला है टेढ़ा और है गड़बड़ एकदम सिचुएशन। फिर मैंने सोचा कि चौकठा मेरा बोगस नहीं है, चौकठा मेरा बोगस नहीं है, अब मजनू से कम मेरा स्टेटस नहीं है। चौकठा मेरा बोगस नहीं है और मजनू से कम मेरा स्टेटस नहीं है। करूं क्यों न पीछा इस 440 का, कि कम से कम आज देख तो लूँ डेस्टिनेशन। करूं क्यों न पीछा इस 440 का, कि कम से कम देख लूँ इसका डेस्टिनेशन। चुनांचे मैंने क्या किया, पकड़ ली मैंने वही बस थी जिसमें जाती हुई मेरी जाने जाना। पकड़ ली मैंने वही बस थी जिसमें जाती हुई मेरी जाने जाना। थैंक्स भेजा बहुत गॉड का कि बस में सीटें भरी थी जनाना, सभी लेडीज सीटें भरी हुई थी। आंखें मचल के लचक के जो बैठी तो बिजली सी जैसे कलीजे पे चमकी। लेडीज सीट भरी हुई थी, वो आके मेरे पास में जज सीट के पास बैठ गई। आके लचक के आके मचल के लचक के जो बैठी तो बिजली सी जैसे कलेजे पर चमकी। और जुल्फे उसका रुख पर गिराना, जुल्फे उसका रुख पर गिराना लगा जैसे ब्लैक आउट इन पावर स्टेशन। जुल्फे उसका रुख पर गिराना लगा ऐसे कि ब्लैक आउट इन पावर स्टेशन। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि टिकट लेके पहले ही इस पर कर दूं ऑब्लिगेशन, कि टिकट लेके इस पर पहले ही कर दूं ऑब्लिगेशन। अब मुस्कुरा के दूंगा फिर अपना इंट्रोडक्शन। तो टिकट लेके पहले ही कर दूं इस पर ऑब्लिगेशन, अब फिर मुस्कुरा के दूंगा अपना इंट्रोडक्शन। तो फिर मैंने टिकट खरीद लिया और कंडक्टर जब उसके पास आया, उस लड़की के पास आया, तो कंडक्टर ने उस लड़की से कहा कि टिकट तो तुम्हारा मिस्टर ले ही चुके हैं। टिकट तो तुम्हारे तरफ इशारा किया कि टिकट तो तुम्हारा मिस्टर ले ही चुके हैं और दिल तो तुमको दे ही चुके हैं, दिल तो तुमको दे ही चुके हैं। कि पैसों को यूं ना लुटाओ, कि पैसों को यूं ना लुटाओ, खरीद लो इफ यू मोर थिंग्स ऑफ फैशन। पूरा बैकअप में लगी हुई थी। तो पैसों का अपने यूं ना लुटाओ, खरीद लो इफ यू मोर थिंग्स ऑफ फैशन। इतना सुन के वो मेरे करीब आई, मेरी तो जैसे तकदीर मुस्कुराई। इतना सुना उसने कि खरीद चुके, इतना सुन के वो मेरे करीब आई, मेरी तो समझो कि तकदीर मुस्कुराई। लगाकर उसने जोरदार थप्पड़ दिया दूं यूं अपना इंट्रोडक्शन। वो उठ के आई, लगाकर उसने जोरदार थप्पड़ दिया उसने यूं अपना इंट्रोडक्शन। यही क्लाइमैक्स है इस गजल का। लंदन में लगता है नए आए हो, लंदन में लगता है नए आए हो, फैशन को देख के बुखलाए हुए हो। कि लंदन में लगता नए आए हो, फैशन को देख के बुखलाए हुए हो। लुक पर किसी के हरगिज न जाओ, लुक पर किसी के हरगिज न जाओ। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं हूँ मिस्टर जॉनसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। इस सीरीज में मैं आपको टाइम टू टाइम, पापा भागलपुरी की इस सीरीज है, मैं आपसे मिलता रहूँगा। मैं TVJ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये कविता उनको समर्पित करता हूँ। ये अपने चैनल पर लगाएं और मैं श्रोता का नाम, उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। मिलते हैं फिर जल्दी दूसरी कविता के साथ।